ओम शांति। दुशहरे की सबको है बहुत बहुत क्या है मुबारक हो। उस दुनिया में तो क्या है दुशहरा मना रहे हैं, और उनके दुशहरा मनाने में और हमारे दुशहरा मनाने में क्या है रात दिन का अंतर है। तो वो तो दुशहरे वाले दिन क्या करते हैं, कागज का पुतला जलाते हैं, बाहर का रावण जलाते हैं। जो रियल जो रावण है, चल रहा है, जो रियल जो रावण है वो तो अभी तक क्या है किसी ने युक्ति बताई नहीं। तो जो हमारे शिव बाबा ने ही इस समय इस अंतिम जन्म में आकर के पूरा रहस्य, अब त्योहार भी बाबा ने कहा ना इसी समय के ही जितने भी त्योहार है इस समय के ही यादगार है। पहले जो है राखी का त्योहार मनाया, तो राखी वाले दिन भी बाबा ने हमारी क्या करता है पवित्रता की रक्षा करते हैं। बंधन स्नेह का बंधन ऐसा बांध देते हैं तो जो हमारे संकल्प के अंदर ये संकल्प आता हमें, जब हमें ज्ञान मिला है अंत तक हम इस पवित्रता की प्रतिज्ञा को क्या करेंगे निभाएंगे। तो उसके बाद देखो जो है ये जो है नवरात्रे आते हैं। नवरात्रे वाले दिन भी क्या करते हैं हम देवियों का कितना सजाते हैं, कितना करते हैं, उनके लिए कितना व्रत इत्यादि रखते हैं, जागरण करते हैं। तो सच्चा जागरण बाबा क्या कहते हैं, सच्चा जागरण जब बाबा आता है तो हम आत्मा को अज्ञान नींद से जगाता है। फिर हम बच्चों को भी कहता है कि अब तुम जागे हो, अब तुम्हें भी क्या है अपनी ज्योत से दूसरों की ज्योति को भी ज्ञान से जगाना है। जो आज अंधकार में है, परेशान है, दुखी है, हताश है, निराश है, उन आत्मा को भी ज्योति से उनके अंधकार को मिटाना है। तो जब हम ज्ञान सुनाते हैं सचमुच उनके जीवन में भी सुख शांति की हरियाली आती है। तो जो अंधकार समाप्त। अब जो अगस्त वाले दिन अगस्त जो है 15 अगस्त में क्या करते हैं स्वतंत्रता का दिवस मनाते हैं। वो एक दिन तो मनाते हैं, सदा स्वतंत्र रहते हैं। तो बाबा आकर के हमें माया रावण से क्या करते हैं सदा के लिए स्वतंत्र आजाद कराता है। और जो सतयुग त्रेता में किसी भी प्रकार की आत्मा को क्या दुख अशांति इत्यादि परेशानी उठाने की मना जरूरत नहीं होती है, क्योंकि शिव बाबा इस समय कलयुग के अंत में रावण के राज्य में, रावण जो अभी भी बताया ना कि क्या है मैं सबके अंदर क्या है विराजमान हूँ। अब दे उसको आने में क्या है, चाहे हम बाबा के बच्चे बने हैं, हमें ज्ञान मिला है, चलो हमने 7 दिन के कोर्स में उस अंधकार को क्या किया निकाल दिया, विकारों को निकाल दिया। अब निकालने के बाद भी है अब वो बाहर से आता है, वो इंतजार करता है जब ये बाबा को भूल जाए कब मैं इनके अंदर प्रवेश करूं। इसलिए बाबा कहते हैं सदा इस समय बच्चों को बाबा को अपने साथ रखना है, निरंतर बाबा को अपने साथ रखना है। तो जब हम निरंतर बाबा को अपने साथ रखेंगे तो रावण को बुराइयों को आने का चांस मिलेगा। तो रावण को चांस कौन देता है, रावण को आने का चांस कौन देता है, हम ही तो देते हैं। जब हम रावण को आने का चांस देते हैं तो फिर क्या होगा, फिर वो अंदर हमारे अंदर क्या है कई प्रकार की ऐसी ऐसी बातें लाता है जो हम क्या बैठे बैठे क्या होते उदास परेशान, जब परेशान दुखी हो जाते हैं तो फट से कौन याद आता है,
फिर बाबा याद आता है कि हम जब बाबा को याद करते हैं, जब बाबा के चिंतन में रहते हैं, जब बाबा की मुरली रोज सुनते हैं, ज्ञान का स्नान करते हैं, तो ज्ञान के स्नान करने से हम स्वयं के अंदर कितना रिफ्रेश अनुभव करते हैं। आज हम 3-4 दिन बाबा की मुरली नहीं सुनी, इसलिए हमारे अंदर ये क्या है, परेशानी आई। तो परेशानी क्यों आई, उसका कारण हमने अपने आप जान लिया, क्योंकि हमने इन बातों का ध्यान दिया, बाबा की मुरली के ऊपर हमने विशेष अटेंशन नहीं दिया, और याद के ऊपर हमारा विशेष अटेंशन नहीं रहा। तो जब चारों सब्जेक्टों के ऊपर हम थोड़ा ढीले हो जाते हैं, तभी माया जो है क्या करती है, प्रवेश करती है। तो जब प्रवेश करती है तो उसको निकालना, तभी बाबा कहते हैं ना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, माया को क्या चाय पानी पिलाते हैं, और बाबा ने कहा तुम बच्चों को कौन सी चाय पानी पिलाना है, जो आपके घर में कोई आता है तो आप लोगों को कौन सी चाय पानी पिलाना है, क्या है, चाय मना है, जो है बाबा की कोई प्रदर्शनी है, बाबा का परिचय देना, ये है चाय। और खाना भोजन कौन सा है, 7 दिन का कोर्स। जब हम 7 दिन का कोर्स किसी को पूरा करते हैं तो उसकी क्या होती है, अंदर से अनेक प्रकार कामनाएं भी क्या होती है, पूर्ण होती है, वो संतुष्ट होता है अपने जीवन में। तो बाबा कहते हैं असली रावण को हमें अपने से सदा के लिए निकालना है। तो सदा के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो जब बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर ज्वाला स्वरूप याद हो, ज्वाला स्वरूप ज्ञान का मंथन होगा, तभी हम अपने अंदर के रावण को सचमुच क्या करेंगे, है नाश करेंगे। अब देखो है जो है रामलीला में क्या करेंगे, बार का पुतला तो चिल्लाते रहेंगे, उसमें मुस्कुराएंगे भी, और फिर थोड़ी देर के लिए वो मुस्कुराहट भी क्या है, थोड़ी देर के लिए, फिर घर पहुंचे तो अनेक प्रकार की परेशानियां भी आती। और बाबा कहते तुम बच्चे इस संगम पर क्या करते हो, सदा के लिए 2 युग तो बिल्कुल ही रावण के क्या है, बिल्कुल रावण पर विजयी बनते हैं। और विजय की क्या है, हम सदा के लिए खुशी दीपावली मनाते हैं। तो दीपावली कब होगी, अभी जो दशहरा मनाएंगे उसके तुरंत जो है दीपावली आएगी। तो घर घर में क्या होती है, जब हम अंदर के अंधकार को खत्म करेंगे तभी हम सच्ची सच्ची क्या करेंगे, दीपावली मनाएंगे। तो उसके लिए बाबा रोज हमें क्या करते हैं, रोज ज्ञान रत्न देते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना ज्ञान रत्नों के ऊपर, बाबा की याद के ऊपर हम सब अटेंशन देंगे, ध्यान देंगे, टेंशन नहीं, याद का भी टेंशन नहीं, बाबा की पॉइंट के ऊपर भी टेंशन नहीं, अटेंशन। एक शब्द याद अगर मिस कर दिया तो क्या है, सारा दिन टेंशन है। और बाबा कहते सिर्फ तुम्हें क्या करना है, हमारी तो याद भी सहज है, ज्ञान भी सहज है, इसलिए कहते सहज योग सहज ज्ञान। जिस सहज ज्ञान से क्या करते हैं हम, आदि मध्यंत के ज्ञान से है। बाबा कहते हैं जब तुम आदि मध्यंत के ज्ञान का चिंतन करते हैं, 84 के चक्र का सिमरण करते हैं, तभी तुम क्या बन जाते हो, चक्रवर्ती राजा बनते। तो जब चारों दिशों का चक्र लगाएंगे तभी क्या बनेंगे, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो बाबा कहते सतयुग में आने वाली दुनिया में जब सच्चे सच्चे रावण को हम खत्म करते हैं, तब हम सच्ची दिवाली, सतयुग नई दुनिया, सतयुग दुनिया की कितनी महिमा है। कहते भी दुनिया में डाल डाल पर सोने की चिड़िया, करता है बसेरा वो भारत देश है मेरा। तो भारत देश हमारा कितना सुंदर था। तो
भारत देश को सुंदर बनाने वाले भी कौन थे? हम ही बच्चे थे ना, इसलिए उसमें भी हम बच्चों को भी सुंदर बनाने वाला कौन है? शिव बाबा जो है सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। वो सुंदर बाप ही आकर के हमारे से क्या है, दिव्य गुणों की धारणा कराते हैं। तो जब हम अच्छे गुणों की धारणा करते हैं तो हमारे जीवन में क्या है, हमारी आत्मा दिन प्रतिदिन सुंदर बनती जाती। तो जितनी हमारी आत्मा दिन प्रतिदिन सुंदर बनती जाती है तो हमारे कर्म भी हैं सत्युगी जैसे सुंदर बनेंगे, बोल भी सुंदर है, सुनना भी सुंदर, देखना भी सुंदर। हर कर्म हमारे जब सुंदर होंगे तभी हम नई दुनिया जो है सुंदर दुनिया को ला सकेंगे। तो ये बात कहते तुम्हें बाप समान बनना। तो बाप समान हम कब बनेंगे? जब हम अपने हर कर्म के ऊपर ध्यान देंगे तभी हम बाप समान बनेंगे। तो जब बाप समान बनेंगे तभी हम बाप के साथ घर चलेंगे। तो घर तो बाबा ने कहा साथ चलना ना, मैं बाबा ने कहा एक को भी यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, सबको अपने साथ ले जाऊंगा। चाहे मार खाओ, चाहे क्या है ज्ञान से अपने को सुंदर बनाओ, चाहे योग से अपने को घर चलने बाप समान बनाओ, तो लेके मैं सबको जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। इसलिए हमें अपने ऊपर क्या है, ज्ञान के ऊपर, योग के ऊपर, धार पर क्या है, सेवा के ऊपर भी। लास्ट है सेवा। लास्ट सेवा क्यों कहते हैं? जब हमारा जीवन क्या है, हमारा धारणा युक्त बन जाता है तभी हम इस शरीर के द्वारा दूसरों की सेवा कर सकेंगे। तो जब तक हम धारणा मुक्त अपने जीवन को नहीं बनाते हैं तब तक हम अपने जीवन से दूसरों की सेवा कभी भी नहीं कर सकते। तभी बाबा क्या कहते हैं, जितना योग होगा तभी तुम्हारे बोल का तीर लगेगा। अगर योग में परिपक्व है तो योग में कभी भी तीर, किसी को भी सुनाएंगे तो कभी भी तीर नहीं, वो साइड से ही निकल जाएगा, माना दूसरों के अंदर मन को भाएगा नहीं। अगर हम धारणा से अगर दो शब्द भी किसी को सुनाते हैं वो दिल तक लग जाए और उनके जीवन में क्या आता है, परिवर्तन आता है। अगर हम दिमाग के आधार, बाबा कहते हैं दिमाग के आधार पर हम किसी को सुनाते हैं, हाँ थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा उसने सुनाया, उसके बोलने के स्टाइल बहुत अच्छे थे, बहुत ही सुंदर ढंग से, परंतु तो जीवन में अगर धारणा नहीं होगी थोड़ी देर तक याद रहेगी, थोड़ी देर के बाद वो बात भूल जाएगी। अगर हमने दिल से, चाहे सिंपल रीति से, साधारण रीति से अगर किसी को सुनाया, दिल से सुनाया, तो जो दिल से सुनाई हुई बात है वो सदा के लिए दूसरों के जीवन में क्या है, परिवर्तन भी करती है, सदा के लिए वो अनुभव भी करते हैं और बार बार। अब देखो मधुवन में जाते हैं जो वहां पर दिल से हमारी सेवा करते हैं, ज्ञान और जो है भाषण इत्यादि फिर भी भूल जाएंगे, वहां का रहन सहन व्यवहार व्यवहार वहां पर कभी भी क्या है, बार बार वहां पर जाने का दिल क्यों करता है? बार बार वहां पर जाने का दिल क्यों करता है? क्योंकि एक तो बाबा की विशेष वहां पर क्या कर्म भूमि है और बाबा की क्या धर्म भूमि है। प्रैक्टिकल बाबा ने वहां पर करके दिखाया, वो भी हमें क्या करती है, परिवर्तन करती है। इसलिए हमें भी अपने अंदर ऐसी धारणा लानी है, ऐसी धारणा लानी है जो हम दूसरों को क्या है, सहजी हमें देखकर दूसरों को अनुभव हो। तो अब ये समय वो समय है ये अपने को बनाने का, अब ज्यादा दूसरों को ज्ञान सुनाने का नहीं। हम ब्राह्मणों को अब
अपने को बनाने का समय। तो जब हम अपने को बनाएंगे तो हमारे फरिश्ते के स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को क्या होगा, बाबा का परिचय घर बैठे भी उन्हें मिलेगा। इसलिए हमें अपने ऊपर विशेष इस समय अटेंशन देने की जरूरत है। अपने को धारणा मूर्त बनाने की जरूरत है। ज्ञान योग से अपने को सजाने की जरूरत है। जब हम अपने को सजाने, ज्ञान योग धारणा से सजाने के हमारा ध्यान रखेंगे, टाइम देंगे, उतना हमारी मानसिक जो है स्थिति है वो पावरफुल बने। जब हमारी मानसिक स्थिति पावरफुल बनेगी तभी हम क्या कर सकेंगे, वायुमंडल है में वाइब्रेशन श्रेष्ठ शक्तिशाली फैलाएंगे। तो वाइब्रेशन सहज ही क्या है, सेवा के क्या है फील्ड में अनेक मदद करेगी। अच्छा, ओम शांति। सब भोग लेंगे, ठीक है, दशहरे का भोग, ठीक है। मीठा भी मन मीठा किया, अब मुख भी क्या करना है, मीठा करके जाना है। लोग तो कहते हैं मुख मीठा करके नहीं जाना, नमक खा के जाना। और यूपी में ये है ना